बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको ईमान और आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो अजीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 79 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है निजास्त मरिया और गैर मरिया के अहकाम हिस्सा दोम। निजास्त मरिया और गैर मरिया के अहकाम हिस्सा दोम। तो अजीज़ तलबा, आपको याद होगा कि पिछले सबक के अंदर हम इबारत और तर्जमा पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं सबक की तफसील की तरफ। तफसील इसकी ये है कि आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर कपड़े नल, टूटी वगैरह के नीचे धोए जाएं तो इस सूरत में तसलीस और निचोड़ने का क्या हुक्म है, जैसा कि आजकल के ज़माने में राइज है। नंबर 2, घर के कालीन का हुक्म क्या है, उसकी पाकी और नापाकी का ज़ाब्ता क्या है। तो तफसील इसकी ये है कि अगर कपड़े नल, टूटी वगैरह के नीचे धोए जाएं तो तसलीस और निचोड़ने का हुक्म क्या होगा। तो अगर टूटी से पानी डाला जाए या बड़े होज या जारी पानी में धोया जाए, टूटी चल रही है या बड़ा होज है या जारी पानी, तो इस सूरत के अंदर तसलीस शर्त नहीं है। इन सूरतों में तसलीस शर्त नहीं है, बल्कि उस कपड़े पर इतना पानी बहा देना काफ़ी है जितना 3 दफ़ा बर्तन में धोने पर खर्च होता है। क्योंकि जरियानुल मा, पानी का जारी होना, तो ये जरियानुल मा जो है ये तसलीस और निचोड़ने का कायम मकाम है, जैसा कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। दोबारा सुनिएगा कि अगर टूटी से पानी डाला गया या बड़े होज या जारी पानी था उसमें धोया गया, उससे पानी डाला गया, तो जाहिर है कि अब तो कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, तसलीस मुमकिन नहीं यहाँ पर। तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा। तो फुकहा ने लिखा है कि इस सूरत के अंदर निचोड़ने और तसलीस ये दोनों बातें शर्त नहीं है, बल्कि इतना पानी बहा देना काफ़ी है जितना 3 दफ़ा बर्तन में पानी डालने से, बर्तन में पानी धोने पर जितना खर्च होता है, इतना पानी का डाल देना काफ़ी है। इसलिए कि ये जरियानुल मा के हुक्म में है और जरियानुल मा तसलीस और निचोड़ने का कायम मकाम है। ये था नल और टूटी के नीचे कपड़े धोने का और तसलीस और निचोड़ने का हुक्म। नंबर 2, घर के कालीन का हुक्म, उसकी पाकी नापाकी का हुक्म, ज़ाब्ता, कानून क्या है शरई तौर पर। तो तफसील इसकी ये है कि घर का कालीन अमूमी तौर पर बच्चों के पेशाब वगैरह की वजह से नजस हो जाता है। तो किसी ने वुजू करके अगर उस पर पाँव रख दिया, तो अगर पाँव इतना गीला ना हो कि उससे कालीन खूब तर हो जाए और उस पर इतनी तरी आ जाए कि उस पर अगर कोई दूसरी चीज़ रखी जाए तो उसको भी वो पानी लग जाए, तो फिर तो पाँव नापाक नहीं होगा। यानी घर का जो कालीन है जिस पर अमूमी तौर पर बच्चे पेशाब वगैरह कर देते हैं, तो अगर कोई शख्स वुजू करके आए और उसके गीले पाँव अपने उस कालीन पर रखे, तो अगर तो पाँव इतना गीला ना हो कि उस पाँव की तरी की वजह से कालीन खूब तर हो जाए और उस पर इतनी तरी आ जाए कि कोई दूसरी चीज़ अगर वहाँ रख दी जाए तो उसको वो तरी लगे, तो फिर तो वो पाँव नापाक समझे जाएंगे। लेकिन अगर इतनी तरी ना हो तो फिर पाँव नापाक ना होंगे। और अगर पाँव इतना ज़्यादा भीग गया कि जिससे कालीन भी खूब तर हो गया और उससे दूसरी चीज़ भी तर हो सकती है अगर वहाँ रख दी जाए, तो लिहाजा ये पाँव को नापाक समझा जाएगा और उसके लिए अपने पाँव को या मज़कूरा कोई भी हिस्सा या कपड़े उनको पाक करना ज़रूरी होगा। तो मसले को दोबारा समझिएगा कि कालीन, घरों में जो कालीन वगैरह बिछाए जाते हैं, चूँकि उमूमन उन पर बच्चे पेशाब कर देते हैं, तो अगर वो उन पर बच्चों ने पेशाब वगैरह किया जिससे वो नापाक हो चुका था, तो अगर उस पर किसी ने ऐसा तर पाँव रख दिया कि उसकी तरी की वजह से इतना तर था कि वो कालीन तर हो गया और ऐसा तर हुआ कि अगर उस जगह पर कोई दूसरी चीज़ रखी जाए तो उसको तरी लग जाए, तो फिर तो ये पाँव नापाक हो जाएंगे, इनका पाक करना ज़रूरी है। लेकिन अगर इस कदर तर ना हुए हों, इस कदर कालीन को तरी ना लगी हो, तो फिर पाँव लगने से, उस कालीन पर पाँव लगने से वो पाँव नापाक नहीं होंगे बल्कि बदस्तूर पाक रहेंगे। ये था घर के कालीन का मसला और पाकी नापाकी का ज़ाब्ता। तो अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर कपड़े नाल, टूटी वगैरह के नीचे धोए जाएं तो इस सूरत में तसलीस और निचोड़ने का क्या हुक्म होगा। नंबर 2, घर के कालीन का हुक्म क्या होगा।
اور اس کی پاکی ناپاکی کا ضابطہ کیا ہوگا۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔